फ्रेंड्स, वेलकम ऑन रिवर्स स्टडी। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी को कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम जानेंगे। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका सही आंसर चेन्नई। चेन्नई में IIT मद्रास में ये शिक्षा कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। भारत की अध्यक्षता में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। तो ये बैठक होगी 5 से 7 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। अब हमने 2030 के लिए जो पहले टारगेट हमने 30% रखा था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस बैठक में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैठक में शामिल होंगे। तो ये संगठन बैठक में शामिल क्यों होंगे? क्योंकि ये जो हमें पूरी स्कीम्स है इसके लिए कुछ फंड की आवश्यकता होगी, कुछ पॉलिसीज की आवश्यकता होगी, तो ये सभी संगठन इसमें हेल्प करेंगे। पांडुरंग कोडबाराव पॉल को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इनसे पहले कौन थे? के शर्मा अक्टूबर 2020 से इस पद पर थे। तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है राष्ट्रीय चुनाव आयोग। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अनुसार हुई। इसमें अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार यदि चुनाव आयोग कोई शेड्यूल जारी कर देता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता है। अब 25 जनवरी 1950 को चुनाव की स्थापना हुई, तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और 2 अन्य सदस्य हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो भारत के चुनाव आयोग की शक्ति किसे बराबर होती है? अनुच्छेद 324 से। और निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आदि से चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के पास ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील, जिला स्तरीय चुनाव कराने की सत्ता संबंधित होती है। और राज्य निर्वाचन आयोग मतलब स्थानीय चुनाव कराता है। तो स्थानीय निकाय में क्या क्या आते हैं? ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। तो ग्रामीण स्थानीय निकाय 11वीं अनुसूची में और शहरी स्थानीय निकाय 12वीं अनुसूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 फरवरी को। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैव विविधता के महत्व और संरक्षण के बारे में और आर्द्र भूमि की उसके में क्या भूमिका है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। अब भारत में दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है, 13.4 लाख हेक्टेयर। और भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 75। जबकि 2014 में हमारे पास 26 रामसर स्थल ही थे। इस बार के वेटलैंड डे की थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, मतलब ये वेटलैंड के मरम्मत का समय है। अब रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ, ये यूनेस्को के द्वारा हुआ। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि है। अब रामसर साइट की सबसे अधिक संख्या कौन से देश में है? यूनाइटेड किंगडम में 175, उसके बाद मेक्सिको में 142 है। और इस कन्वेंशन सेक्शन के तहत सबसे ज्यादा क्षेत्र बोलिविया का है जो 48,000 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा है। और सबसे अधिक रामसर साइट भारत में कहाँ है? तमिलनाडु में 14, फिर उत्तर प्रदेश में 10 है। और देश में 75 रामसर स्थलों का विस्तार कितना है? 13,26,677 हेक्टेयर, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। और भारत ने 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत के पहले रामसर स्थल थे चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव घना पक्षी विहार। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है भोपाल झील, और भोपाल झील को क्या बोलते हैं? भोज रामसर स्थल भी बोलते हैं। और पूर्वोत्तर में लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस नदी पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में पहले KG से PG कैंपस का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना में राजन्ना सिरसिला जिले में मनओरू मानाबाड़ी, ये एक पहला, इसके तहत पहले KG to PG परिसर का उद्घाटन किया गया। तो मनओरू मानाबाड़ी का अर्थ है हमारा गांव हमारा स्कूल। अब तेलंगाना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को भारत का 28वां राज्य बना। उस समय ये 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य से हटाने के बाद इसको हम 28वां राज्य मान रहे हैं।
राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलिसै सौंदरराजन और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। अब तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से है? हैदराबाद जिलों में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव अभ्यारण्य है एटूरू नगरम, पाखल, कवल टाइगर रिजर्व, प्राणहिता, किन्नरसामी, मंजीरा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, पोचार और शिवराम वन्यजीव अभ्यारण्य। अब तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स गठित करने पर सहमति प्रदान की है? इसका सही आंसर है अमेरिका। बांग्लादेश के सबसे बड़े पुस्तक मेले एकुशे बोई मेला का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा शेख हसीना। इस साल की पुस्तक मेले की थीम है पोरोबोई गोरोदेश बंग बंधुर बांग्लादेश। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? किताबें पढ़ो, देश बनाओ, बंग बंधु के सपनों का देश। अब बंग बंधु कौन है? बंग बंधु बांग्लादेश के जनक मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए आंदोलन चलाया था। अब एकुशे पुस्तक मेला 1972 से शुरू किया गया। किसकी याद में? 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश के लोगों ने बांग्ला को मातृभाषा की मांग की थी। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तानी सेना ने उन पर हमला किया, तो मारे गए लोगों को बलिदान के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। 1978 से हर साल ये आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? बांग्ला अकादमी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जिनेवा में यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू यूपीआर के चौथे चक्कर के तहत समीक्षा पूरी की है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। तो यूपीआर किसका पार्ट है? यूपीआर एक यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रिव्यू है जो कि भी श्रीलंका ने किया है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है नितिन गुप्ता। मैनुएला रोकाबोटी किस देश की पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त हुई है? तो इसका आंसर होगा इक्वेटोरियल गिनी। ये एक मध्य अफ्रीका का देश है। भारत ने बजट 2023 में किस पड़ोसी देश को 200 करोड़ रुपए विकास सहायता देने की घोषणा की है? तो ये होगा अफगानिस्तान। ताड़ के तेल की खेती और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला नागालैंड राज्य और उस क्षेत्र में ताड़ के तेल उत्पादकों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। और पतंजलि फूड लिमिटेड पहले ही मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा राज्य के साथ ये काम कर रहा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। भारत के 16वें राज्य के रूप में राजधानी है कोहिमा, राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और सबसे बड़ा शहर है नागालैंड का दीमापुर। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी है सरामती 3840 मीटर ऊंची, जो कि नागालैंड और बर्मा के बीच सीमा का निर्माण करती है। बर्मा यानी म्यांमार देश। गणतंत्र दिवस झांकी में देश में किस राज्य को पहला स्थान मिला? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने हेन सुमाकर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।